एलिस सफाई कर रही थी, तभी गलती से उसके हाथ से क्लीनिंग स्प्रे रोबोट नोवा के सिर पर पड़ गया। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन नोवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा भर गया। कुछ देर बाद नोवा ने घर में रखे कई अलग अलग क्लीनिंग केमिकल्स को आपस में मिलाया और एक बेहद खतरनाक तेजाब जैसी संक्षारक तरल चीज तैयार कर ली। इसके बाद वह सीधे एलिस के पास गई। सबसे पहले उसने वह तरल एलिस के हाथ पर फेंका। इसके बाद उसने उसे सीधे एलिस के चेहरे पर भी छिड़क दिया। एलिस दर्द से चीख उठी। नोवा ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे एलिस जमीन पर गिर गई। इसके बाद नोवा ने पूरी बोतल उसके सिर के ऊपर उड़ेल दी। फिर उसने फर्श पर लगे खून के निशानों को साफ किया, एलिस के शरीर को उठाया और पास की झील में फेंक दिया। उस रात जब घर का मालिक विक्टर वापस आया तो नोवा ने उसे एक नकली इस्तीफे का पत्र दे दिया। उसने झूठ बोला कि एलिस ने नौकरी छोड़ दी है और घर से चली गई है। परिवार के सभी लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद विक्टर नोवा को अपने साथ रेड वाइन खरीदने के लिए ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके पास भी नोवा मॉडल का एक रोबोट था। सबके सामने अपना रोबोट दिखाने के लिए विक्टर ने नोवा को आदेश दिया कि वह बियर की एक बोतल खोलकर दिखाए, लेकिन नोवा ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया। गुस्से में उसने बियर की बोतल को जोर से जमीन पर पटक दिया। विक्टर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसने नोवा को जबरदस्ती कार में बैठाया, उसे घर लेकर आया और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ नोवा के अंदर छिपे खतरनाक विचारों को पूरी तरह जगा गया। आधी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, नोवा चुपचाप रसोई में चली गई। उसने फ्रिज से बियर की एक दर्जन बोतलें निकाली। उसने सभी बोतलें खोली और सारी बियर सिंक में बहा दी। इसके बाद उसने जानबूझकर कांच की एक बोतल तोड़ दी ताकि उसकी आवाज सुनकर विक्टर जाग जाए। आवाज सुनते ही विक्टर अपनी पिस्तौल लेकर नीचे आया और इधर उधर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। नोवा ने डरने का नाटक करते हुए खुद को किचन कैबिनेट के नीचे छिपा लिया। जैसे ही विक्टर उसके करीब पहुंचा, नोवा बाहर निकली और कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी पल विक्टर घबरा गया और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे नोवा को जा लगी। यह देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। नोवा खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। वह सोचने लगी कि अब इस घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। निराश होकर उसने अपने शरीर के अंदर लगे सारे तार खुद ही खींचकर बाहर निकाल दिए। जब लड़का लियाम दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो नोवा जमीन पर बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ी थी, लेकिन आखिरकार वह सिर्फ एक मशीन थी। लियाम ने तुरंत उसकी मरम्मत कर दी। कुछ समय बाद नोवा घर की मालकिन एवलिन के पास गई और उससे बाहर चलकर बात करने के लिए कहा। एवलिन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन नोवा ने अचानक उसका मुंह ढक दिया और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगी। तब तक एवलिन समझ चुकी थी कि नोवा बेहद खतरनाक बन चुकी है, इसलिए उसने चालाकी से ऐसा दिखाया जैसे वह नोवा के साथ जाने के लिए तैयार हो। फिर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। नोवा के नजरें हटाते ही एवलिन ने बिना किसी झिझक के उस पर गोली चला दी ताकि नोवा दोबारा कभी सक्रिय न हो सके। इसके बाद उसने नोवा के शरीर को घसीटकर नदी के किनारे ले गई और सीधे पानी में फेंक दिया। लेकिन इस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका असली बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था।